नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज को दिखाएंगे कि ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता पहुंचे हुए थे, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आपको जम्मू संभाग में लिए चलेंगे, क्या कुछ कहना है, अलग अलग जगहों पर भी क्या कुछ है सूरत हाल, देखिए। बाबा बर्फानी की यात्रा की शुरुआत जो है वो कल पहला जत्था यहां से रवाना किया जाएगा, और इस वक्त मैं जम्मू के यात्री भवन का जिक्र करूं तो वहां पर मौजूद हूं, और भक्तों के अंदर किस तरह से जोश है आपने देख ही लिया होगा। और इस वक्त तस्वीरें जम्मू के यात्री भवन से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार तस्वीरें श्रद्धालु यहां पर पहुंचना आना शुरू हो चुके हैं, और कल सुबह सवेरे जो है पहले जत्थे को यहां से रवाना किया जाएगा। बातचीत करना चाहूंगा, आप कहां से आए हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। हाँ। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। क्या कहना चाहेंगे, बाबा भोले के दर्शन के लिए पहुंचे हैं? बहुत सुखी समान, बहुत खुश है, बहुत खुशी है। भोले बहुत साल से कामना थी कि भगवान बर्फानी बाबा के, अमरनाथ बाबा के दर्शन किए जाए। आज वो योग आया है, और यहाँ पे अविश्वसनीय इंतजाम किया है स्टैंड बोर्ड की तरफ से। तो सौभाग्य आप सोचते हैं? बहुत ही सौभाग्य है, क्योंकि ये जिंदगी में किसी को मुमकिन नहीं होता है कि हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो क्या कुछ देखते हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाजे से? बस हमारे आर्मी ने तो एकदम कड़े कोट सुरक्षा कर रखी है, और उनके भरोसे ही हम लोग जा रहे हैं आगे। क्या पैगाम देना चाहेंगे सब लोगों को? बस सब दुनिया में हर जगह पे शांति रखे, भाईचारा रखे, बस, और दुनिया को अमन शांति पैदा हो जाए, बस इतना ही हमारी विनती है भगवान से। देखिए जोश जो है यहाँ पर लगातार गूंजता हुआ नजर आ रहा है। बाबा जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो राजस्थान से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सुख शांति पूरे शहर के अंदर है बाबा अमरनाथ की तरफ से। देखिए सुख और शांति की बात कर रहे हैं, और सुख और शांति का कामना जो है यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है, और यही पैगाम दिया जा रहा है कि भाईचारे को जो है वो कायम रखा जाए। इनसे बातचीत करना चाहूंगा, आप कहाँ से आए हैं? जयपुर राजस्थान से। राजस्थान से। 89 से रेगुलर हूँ, बाबा की कृपा बनी हुई है, और 2 साल कोरोना काल में हाजिरी नहीं लगी है, लेकिन इस वक्त पहले जत्थे में मेरा रजिस्ट्रेशन यहीं से हुआ है। पूरे संसार के सुखमय जीवन की करता हूँ। क्या लगता था कि 2 साल से बाबा जी के दर्शन नहीं हो पाए, तो कितना उत्सुक थे, उम्मीद थी कि मैं देखिए एडजस्टमेंट है ये गवर्नमेंट का, उसके लिहाज से जो आपदा थी उसके लिहाज से डलना पड़ता है कभी कभी, और वही किया है बाबा ने। उस आपदा को भी धीरे धीरे कम किया। हाँ, कम किया है, आपदा को कम किया है, इसीलिए हम आ पाए। व्यवस्था बहुत 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 बढ़िया है। अब के मनोकामना क्या मांगेंगे बाबा से? कुछ भी नहीं मांगता हूँ, मन चैन मांगता हूँ, सांसारिक सुख मांगता हूँ, सब भाईचारे से रहे बस। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहली बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहा हूँ। यूपी लखनऊ से हूँ। मेरा नाम करण सिंह चौहान है। मैं अकेले ही आया हूँ अपने घर से। अच्छा, अकेले आए हैं? और मेरे साथ ना कोई ग्रुप है, अकेले ही आया हूँ वहाँ से, और पहली बार जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटमेंट है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने लखनऊ वासियों को? यही कि सब लोग, पूरे साल में एक बार मौका मिलता है बाबा बर्फानी के दर्शन करने का। पूरे जीवन में ना सही हर बार तो कम से कम एक बार बाबा बर्फानी के दरबार जरूर जाएं। वहाँ जाएंगे तो जो भी दिल में जो भी इच्छा होगी वो जरूर पूरी होगी, और जो भी आगे पहुंचना है जहाँ पे वो ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे, एक लक्ष्य मिलेगा और उसे हासिल करेगा। युवा पंजीकरण दिखाएंगे आप? ये जी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये इस समय ये वहाँ से पंजीकरण करवा कर आए हैं, और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तस्वीरें साफ तौर पर आपको जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जम्मू के यात्री भवन का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का आना जो है वो शुरू हो चुका है, और कल सुबह सवेरे का जिक्र करें तो यहाँ पहला जत्था जो है वो रवाना किया जाएगा। तो आप किस तरह से देखते हैं? आप भी इस बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए जरूर आए, और सुख शांति जो है उसकी मनोकामना आपको जरूर देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट जम्मू से। धन्यवाद। इसके हवाले में ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमें एक इतला मिली रात के दौरान कि एक गाड़ी आ रही है, वो स्मगलिंग इसमें लकड़ी है, स्मगलिंग लकड़ी है इसमें। तो हमने नाका डाला इधर केगाम गाफरपुरा के बीच में, और हमने जो ही गाड़ी को पकड़ने की कोशिश की तो गाड़ी वाले ने हम लोगों पे अटैक किया, जिसमें हमारा एक फॉरेस्ट के जो लेबर बुरी तरह से जख्मी भी हुआ, और उसकी मदद से भी, और हमने पूरी कोशिश करके वो गाड़ी अपने कब्जे में ली और गाड़ी को सीज की। 2-3 स्मगलर्स थे, और उसके साथ एस्कॉर्ट भी एक गाड़ी थी, तो उन्होंने सब मिल
के उन्होंने हम पे एक हमला किया। तो हमले के दौरान हमारा एक मुलाजिम बुरी तरह से ज़ख्मी भी हुआ। तो लेकिन फिर भी हमने बड़ी रद्द-ए-अमली करके उस गाड़ी को पकड़ा और गाड़ी को सीज़ करके और लकड़ी को सीज़ करके अपने तहवील में लाई। नाके के वो मुलजिम फिर रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा के वो वहाँ से फिर भाग गए। तो और गाड़ी वहाँ ही छोड़ दी। फिर हमने गाड़ी को अपने कब्जे में लाई। तो हम लगभग 5-8 आदमी उस वक्त थे, फॉरेस्ट एम्प्लॉयज़, और हमारे साथ वो कैजुअल लेबर, फॉरेस्ट कैजुअल लेबर भी थे। उन्होंने भी बड़ी हिम्मत दिखाई और हमने गाड़ी को क्या निशान FIR लगा रहे हैं, FIR इनका दे रहे हैं। तो और इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं कि कौन कौन इसके पीछे हैं। इंशाल्लाह इन सब के ऊपर खिलाफ कार्रवाई होगी। जो हमारा ये ज़ख्मी कैजुअल लेबर है, हमने इसको मौके पर हॉस्पिटल लिया और इसकी हम भरपूर मतलब ट्रीटमेंट करवाएंगे। जो भी होगा तो हम खुद करवाएंगे, अपना डिपार्टमेंट करवाएगा। इससे कोई पब्लिक के लिए बस यही मैसेज कि जंगल की रखवाली करो और हम लोगों को भी साथ दो। इंशाल्लाह हम भी जंगल को बचाने पे हैं और आप लोग भी हमें साथ दो। इंशाल्लाह हम मिलजुल के ये जंगल बचाएंगे। पसवाल कैजुअल लेबर तो शोपियान डिवीजन सर हमारा नाइट पेट्रोलिंग में हमें सर फॉरेस्टर साहब ने बुलाया, हम मिलजुल के सब गए नाइट पेट्रोलिंग के लिए। तो हमारा एक कैजुअल लेबर शदीद जख्मी हो गया। सब सर तमाम पर हम अटैक हुआ तमाम कैजुअल लेबर पे। तो सर हम दिन रात से दिलो जान मेहनत करते हैं पिछले 15 साल से। सर हमने डिपार्टमेंट के लिए कुर्बानी दी है क्योंकि हमने जंगल बचाया है। तो हमने सर जंगल में भी हम है, दफ्तर का काम भी सर हम कैजुअल लेबर करते हैं। सर जहाँ भी कुछ काम हो तो कैजुअल लेबर पहले होता है। हम शाना बेशाना साहब के साथ रहते हैं, अपने डिपार्टमेंट के साथ रहते हैं। तो सर वेजेस हमारा नहीं मिल रहा है, पिछले 6 महीने से वेजेस का नाम नहीं है। तो सर हमें पता ही नहीं हमें किस खाते में रखा गया है। हम कंसल्टेंट है, हम कैजुअल लेबर है, हम वेजेस में है, हम कंपा में, ये हमें पता नहीं। हमारा कंजर्वेटर साहब ने 2 चिट्ठी निकाली बेहबूब साहब को कि हमारा ये इनका वेरिफिकेशन कीजिए, इनका मसला हल करो। जो जेन्युइन आदमी है उसको वेजेस में डालिए, उसका नाम ही नहीं है। सर जो चोट इसको सर ये टांग में है सर, अगर सर ये इसको इसमें सर में आती तो इसकी डेथ होती। सर इसके बाल बच्चे क्या करते हैं? सर हम तो सब एक ही है, हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं सर। सर बिल्कुल हम यही चाहते हैं गवर्नर साहब से, चीफ साहब से, कंसलर साहब से, आपने डेपू साहब से हमारा वेजेस, हमारा हक दिया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ARTO सांबा रेहाना तबस्सुम जी। आज इनसे हम विस्तार से जानकारी लेंगे कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट तमाम जो सर्विसेज हैं उनको ऑनलाइन कर रहे हैं और ऑनलाइन करने का मकसद भी यही है कि जो RT ऑफिस में या ARTO ऑफिस में लगातार फुटफॉल देखा जाता है, काफी ज्यादा रश देखा जाता है और तमाम लोग जो यहाँ पर सर्विसेज को अवेल करने के लिए आते हैं वो कहीं ना कहीं जो एजेंट्स हैं उनके बहकावे में भी आ जाते हैं और एजेंट्स उनसे मोटी रकम बैठते हैं, उसके बाद वो इनसे काम कराते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ साथ ऑफिसर्स के ऊपर भी तमाम जो यहाँ RT ऑफिस में काम करते हैं अधिकारी मुलाजिम, उनके ऊपर भी सवालिया निशान लग जाते हैं कि मिलीभगत से काम किया जा रहा है। लेकिन इन सारी चीजों को जो वो ट्रांसपेरेंसी से लाने की कोशिश जो वो की जा रही है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से और कई सारी सर्विसेज जो वो ऑनलाइन कर दी गई है। इससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ट्रांसफर ऑफ RC, डुप्लीकेट RC या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट की बात कर ले, HSRP को लेकर बात करें, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर बात करें या फिर NOC की प्रिंटिंग की बात करें, ये तमाम सर्विसेज ऑनलाइन की जा रही हैं। तो क्या कुछ प्रोसीजर रहता है, क्या कुछ प्रोसेस है इन तमाम सर्विसेज को जो ऑनलाइन किया गया है कि ताकि जो लोग हैं वो घर बैठे ही ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर साइबर कैफे में जाकर ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर तमाम चर्चा करेंगे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार हम देख रहे हैं कि कई सर्विसेज जो वो ऑनलाइन की जा रही है, ईज आउट किया जा रहा है प्रोसेस को ताकि लोगों को ज्यादा चक्कर ना लगे RT ऑफिस के और एजेंट्स के बहकावे में ना आए। तो क्या कुछ ये प्रोसेस है जो ये तमाम सर्विसेज ऑनलाइन की गई, क्या कुछ सर्विसेज हैं हमें बताएं ताकि दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी ये उनके जहन में आ जाए कि अब हमें घर पे बैठेगी सारी सर्विसेज ऑनलाइन अवेल करनी है। थैंक यू ऋषि। रिसेंटली हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत सारे रिमार्केबल स्टेप्स लिए हैं स्ट्रीमलाइन करने के लिए चीज़ों को, लोगों को घर बैठे ही उनको दफ्तर के चक्कर ना लगाने पड़े, उनको घर बैठे ही वो अलग अलग सर्विसेज हमारे डिपार्टमेंट की अवेल करें। जैसे लर्नर लाइसेंस था पहले, तो मैं थोड़ा सा वहाँ क्लियर करती हूँ कि वहाँ पे लोग कुछ गलती करते हैं कि वो आधार के बेसिस पे साइबर कैफ़े के कहने वाले पे या कुछ वो बाई मिस्टेक एंट्री करते हैं, रॉन्ग एंट्री करते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स उनके डिटेल्स की, या फिर वो आधार कार्ड के बेसिस पर नहीं अप्लाई करते हैं
और वो फिर आके हमारे दफ्तर में उनको आना पड़ता है कि वेरिफिकेशन कर। कोई भी वेरिफिकेशन के लिए हमारे दफ्तर में नया किसी टाइप की वेरिफिकेशन होती है और ना ही होगी, पहले ही क्लियर कर दूं। आधार कार्ड के बेसिस पे लर्नर लाइसेंस बंदे ने अप्लाई करना है, विद इन 5 मिनट्स उसका लर्नर लाइसेंस ऑन स्पॉट इश्यू हो जाएगा। इधर वो कहीं बैठा है, कहीं ड्राइव कर रहा है, चलते फिरते कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली हमारा DLB है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वही ओनली दोज पर्सन हु नोज वेल वेस्ट विद ड्राइविंग स्किल्स वो आए, वो अपना ट्रायल दें। और जिनको अभी ट्रायल नहीं आती है ड्राइविंग और वो जो चाहते हैं कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी बन जाए, तो मेरी उनके पेरेंट्स से, उनके रिलेटिव से यही गुजारिश है कि आपके बच्चे की ज़िंदगी ज़रूरी है और उसका अपना कॉन्फिडेंस ड्राइविंग पे ज़रूरी है, रादर देन एक लाइसेंस का टुकड़ा उसकी जेब में होने के बजाय। तो उस वजह से वो लोग थोड़ी गलती करते हैं कि वो शायद अलग अलग लोगों के, वो पहले ज़माने के लोग जैसे वो बहकावे में आ जाते थे, लोगों के कहने पे एजेंट्स के हम करवा देंगे। एज सच यहाँ कुछ नहीं होता, आप खुद आके देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और वो हमारे पास सेफ रहती है। आप किसी को अगर कोई भी थोड़ी सी शक शुबा है वो आके चेक कर सकता है वीडियो रिकॉर्डिंग को। वही बंदा जो हमारे 22 पैरामीटर्स हैं, जो उसमें मेजर पैरामीटर्स को पास करता है, उसी को हम पास करते हैं। और जो फेल है वो फेल है, चाहे वो बाहर पैसे दे के पास हो रहा है या फेल हो रहा है, वो दैट इज द पेन ऑफ उस बंदे की, कि वो उसको अपना एटीट्यूड चेंज करना है। अनलेस एंड अनटिल सोसाइटी अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस चेंज नहीं करेगी, करप्शन, नेपोटिज्म में, रेड टेप, कभी तक चेंज आ ही नहीं सकती। तो ये एक मेरी सोसाइटी से भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप भी थोड़ा वेल अवेयर हो। जो डॉक्यूमेंट्स लोग आपसे लेके कहते हैं कि ये दो हम रिन्यू, आपके पास ऑलरेडी बने पड़े होते हैं। हमारी कोई भी सर्विस अवेल करने के लिए आधार कार्ड इज अ मैंडेटरी, तो वो आपके पास बना है। आपने किसी को पैसे देने या किसी साइबर कैफे या किसी एजेंट के पास जाने से बेटर है आप खुद अप्लाई, ट्राई तो करें। काइंडली कीप ट्राइंग। हम आपके जो, अगर कोई बंदा है जो इतना वेल वर्स्ड मोबाइल एप्लीकेशन से नहीं है, तो हमारे बच्चे आज छोटे छोटे बच्चे वेल वर्स्ड विद इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये तो हमारी एक साइट है परिवाहन। उसमें 2 चीजें आती हैं, वाहन और सारथी। वाहन पे जाओ अगर आपको कोई भी व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज को अवेल करना है, लाइक ट्रांसफर ऑफ आरसी, बहुत ईजी हो गया है। 5-6 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, घर बैठे 7 दिन के अंदर अंदर आपकी आरसी ट्रांसफर। डुप्लीकेट आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट की प्रिंटिंग थी, आपको चक्कर नहीं काटने हैं। टोकन टैक्स भरना है तो यहीं पे बैठे हैं साइबर कैफे से भर दें घर बैठे। एनओसी के लिए आप अप्लाई कर दें, अप्लाई हो जाएगी, आप जहां बैठे हैं वहीं से प्रिंटिंग ले लें। तो ये बहुत सारे HSRP के लिए आपको वो पर्चियां काटना, वो सब सिस्टम दैट इज कंप्लीटली बैंड। आप जहां बैठे हैं, मोबाइल है हाथ में, रियल मैजन की ऐप पे जाना है, अप्लाई करो, डेट आ जाएगी, फिटमेंट सेंटर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली चूज करो और अपनी गाड़ी फिट करो। और एक सबसे बड़ी बात, हमारे जो सांबा के लिए लोगों के लिए मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है कि हमारी 1200 से ज्यादा प्लेट्स बनी पड़ी हैं, बट अभी तक लगी नहीं है। तो मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि जिसने भी अभी 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, 8 महीने पहले अगर नंबर प्लेट की पर्ची कटाई थी तो उसको नंबर प्लेट नहीं लगा पाए, तो मेरी उनसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि जितने जल्दी हो सके आप वहां जाएं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, वहां पे आपकी नंबर प्लेट नहीं मिलती है, तो काइंडली मेरा नंबर है 7006676738। काइंडली मुझे अप्रोच करें, मुझे फोन करें, तो मैं जितनी हेल्प हो सकेगी आपको कर लेंगे। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा कि सर्विसेज के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल भी कई बार उठा देते हैं लोग कि हम अप्लाई करते हैं ऑनलाइन लाइसेंस के लिए, लेकिन उनको स्लॉट ही नहीं मिल पाता, तो वो फिर काफी ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमने एक बार अप्लाई किया, स्लॉट नहीं मिला, दूसरी बार अप्लाई किया, स्लॉट नहीं मिला, पैसे भी खर्च किए। तो इसको लेकर क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? फीस जो, जब कोई एप्लीकेशन एक जनरेट होगी हमारी किसी भी साइट पे, वाहन पे या सारथी पे, वंस फीस एक ही बार लगती है, बार बार पैसे कभी नहीं लगते। उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट एक ही बार फीस लगती है। सेकंड बात है स्लॉट सिस्टम इज कंसर्न, हमारे जो सांबा में 2 बार वीक में ट्वाइस ट्रायल डेट है, तो अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, हम उसको थ्राइस भी कर देंगे, हम 3 दिन भी रख लेंगे। एज सच हमने 125 स्लॉट सिस्टम कैंडिडेट्स के लिए रखा है, तो 125 एक दिन में हम उतना ही अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, स्पेस के अकॉर्डिंगली, वीडियो रिकॉर्डिंग, उसके वहाँ पे लाइट और उनकी मतलब उसके सबकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली 125 बंदे को ही कैटर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई नहीं, अगर ऐसा कुछ भी कंप्लेंट है तो डेफिनेटली हम ट्वाइस की जगह थ्राइस करने के लिए रेडी हैं, कोई इशू नहीं। एक सवाल मेरा और रहेगा HSRP को लेकर ही, क्योंकि लगातार आप एक मुहिम चला रहे हैं कि लगातार चलानिंग हो रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग ये प्लेट्स जो वो नहीं लगा रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है और गाड़ियाँ आपकी कहाँ कहाँ मूव कर रही है, और कई बार हम देखते हैं कि गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, तो वो गाड़ियों को ट्रेस करने में काफ़ी दिक्कत आती है अगर HSRP प्लेट वो आपकी नहीं होगी। इसको लेकर क्या कहेंगे? अब मेरी तो यही जनता से विनती है कि देखिए, हमारी
स्टेट JNK, हमारे UT JNK, हमारे जो नेबरिंग स्टेट है पंजाब, हिमाचल, यहाँ पर भी ऑनलाइन बुकिंग होती है। जैसे मैंने अपने सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो अभी तक जितनी मैंने रिसर्च की है, एनालिसिस किया है, उसमें यह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में या तो जम्मू के ज़्यादा नंबर की गाड़ियाँ हैं तो वो भी अब बंदा अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन घर बैठे, या पंजाब की वो भी अप्लाई कर सकता है। तो अपनी नंबर प्लेट लगाना तो दैट इज़ अ मैंडेटरी। अदरवाइज हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता कि एक बंदा दिहाड़ी लगा के आएगा और हम उसको रास्ते में ही उतार देंगे कि आपकी गाड़ी सीज्ड है। तो वो तो एक गवर्नमेंट का ऑर्डर है। गाड़ी जब भी हम चेकिंग पे जाएंगे, हम भी हैं, हमारी लीड एजेंसीज हैं जैसे ट्रैफिक पुलिस, वो सभी हम इस टाइम उसी पे हैं कि सीजियर ही। अगर आप छुपा के भी रखोगे अभी तक 10 दिन के बाद भी तो निकालोगे, दैट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। गाड़ी तो सीज होनी ही होनी है। इससे बेटर है कि आपने अपनी HSRP की बुकिंग करवा के अप्लाई करके लगा दें। इसमें जब हमारा नेक्स्ट स्टेप यही था कि जैसे हमारा पूरा डाटा एस्टैब्लिश हो जाएगा फिटमेंट का, उसके बाद हमारा एक सेंटर कंट्रोल रूम रहेगा, एक डाटाबेस एस्टैब्लिश रूम रहेगा, तो वो लिंक्ड हो जाएगा, तो हम गाड़ी की मूवमेंट को स्मार्ट कैमरास की तरफ से मॉनिटर कर रह सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो ARTO सांबा रेहाना तबस्सुम जी ने दी है। तमाम जो सर्विसेज हैं उनको ऑनलाइन कर दिया गया। अब आप घर बैठे ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, और खासतौर पर ये सर्विसेज को ऑनलाइन करने का मकसद यही साफ तौर पर नजर आ रहा है। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज की बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं करप्शन का बोलबाला देखा जा रहा था। एजेंट्स लगातार आप देख रहे हैं कि जब भी आप कहीं RT ऑफिस जाते हैं तो आपको बाहर एजेंट मिलेंगे, वो आपको ऐसा फंसाएंगे, ऐसा बहकाएंगे, या आप उनके बहकावे में आ जाएंगे, फिर आप पैसा खर्च करेंगे, फिर आप वो सर्विस लेंगे, और उसके बाद भी आपको लगातार चक्कर यहां पर काटने पड़ेंगे। इस तमाम फुटफॉल को खत्म करने के लिए ही ये सर्विसेज ऑनलाइन की गई हैं, जिसमें DL की पहले ही ऑलरेडी ये सर्विस ऑनलाइन है। ट्रांसफर ऑफ RC, डुप्लीकेट RC के लिए, फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, HSRP के लिए, और तमाम ये जो NOC की प्रिंटिंग के लिए जो सर्विसेज है अब आपको ऑनलाइन मिलेंगी। आपको यहाँ RT ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ आपको कोई बहकाता है कि पैसे दीजिए मुझे मोटी रकम, तो उसको लेकर आप लोग यहाँ RT ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, और इस तरह के लोगों को किस तरह से धर दबोचना है ये पुलिस भी अच्छी तरह से जानती है। यानी करप्शन को खत्म करना है, ट्रांसपेरेंसी से काम करना है, और लोगों की सहूलियात जो वो लोगों को मिल पाए उसी को लेकर ये पूरी मुहिम जो वो चलाई गई है। और अगर आपको कहीं डाउट है तो आप लोग अपने RT ऑफिस कंसर्न जो है वहां पर जाकर आप उनके साथ जो वो बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। आपको तमाम सर्विसेज को लेकर आपको गाइड भी किया जाएगा। इस तरह का सिस्टम जो है वो अब मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का बन रहा है, लेकिन देखना यह है कि कितनी जल्दी ये करप्शन जो वो हमें खत्म होती दिखाई देगी, जो कि इस समय एक सवालिया निशान भी लगातार खड़ा हो रहा है। तो सर्विसेज ऑनलाइन है, अब धीरे धीरे ईज आउट किया जा रहा है प्रोसेस को। ये प्रोसीजर आपके लिए है, तो आप लोग अब ऑनलाइन अप्लाई करें। आप घर बैठ के, इंटरनेट आपके पास है, आप अप्लाई करें, या फिर साइबर कैफे में जाकर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी इन तमाम सर्विसेज को लेकर दी है ARTO सांबा रेहाना तबस्सुम जी ने। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, J24/7 न्यूज़। मेरा नाम रूफ इकबाल है, मैं कस्बा लार से है, डिस्ट्रिक्ट हमारा गांधरबल आता है। यहाँ पंडित बहन की, हमारी पंडित बहन उसकी शादी थी। यहाँ पूरे मोहल्ले वाले मुस्लिम आए थे इधर, लेकिन थोड़ी सी कमी हुई कि कुछ पंडित नहीं आ पाए, क्योंकि रास्ता थोड़ा बंद था तो इसलिए नहीं आ पाए, वरना वो भी आते। यहाँ बहुत हमें आपस में भाईचारा है, मुस्लिम और हिंदू। यहाँ दूर इलाकों के लोगों को पता नहीं चलेगा कि हिंदू कहाँ है तो मुस्लिम कहाँ है, ऐसे हम मिलके चलते हैं। हम 4 दिन से हमारे माएँ बहनें इधर ही थी मुस्लिम, उन्होंने गाया मिलके, पंडित बहनें भी थी, वो भी थी मुस्लिम भी, मिलके गाया, बिल्कुल कश्मीरी गाया। ये कश्मीरी जो गाना होता है वही गाया इन्होंने मिलके। बस हम चाहते हैं कि वो कब वापस आए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी यहाँ ही है। हम चाहते हैं कि वो वापस आए, अपने प्रॉपर्टी में बैठे, बस ये हम चाहते हैं। बिल्कुल अधूरा है, उनके बगैर कश्मीर बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है। बिल्कुल याद करते हैं और फ़ोन भी करते हैं हम, तकरीबन रोज़ उनको हम फ़ोन करते हैं। हम उनको बोलते हैं कि आप आ जाओ, अपने बैठो, अपनी प्रॉपर्टी में बैठो। तो हम चाहते हैं कि वो भी आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ उससे भी ज़्यादा होना चाहिए भाईचारा, उससे भी बढ़िया होना चाहिए। ये मैसेज है कि उनको हम बोलते हैं कि आप आ जाओ, अपने प्रॉपर्टी पे आ जाओ। ये मैसेज हम देना चाहते हैं, क्योंकि इससे भाईचारा बढ़ता है, इससे भी बढ़िया होगा भाईचारा। अगर वो भी आते तो अच्छा होता है। देखिए, यहाँ का जो भाईचारा है जम्मू कश्मीर का, ये तो हमेशा दुनिया में माना जाता है इस हॉस्पिटलिटी और प्रोटोकॉल के लिए। हमारी बहन की शादी थी मीनू कुमारी की, और आप देख सकते हैं यहाँ जो भी इंतजामात किए हैं वो तो यहाँ लोकल कश्मीरियों ने किए हैं, जिसकी मिसाल आप खुद देख सकते थे, देखा भी है और देख भी रहे हैं। ये हमेशा से जब से यहाँ अनटवर्ड्स इंसिडेंट्स हुए हैं या कुछ हुआ है, ये यहीं पर थे, और हम हमेशा इनके खैर आफियत पूछते थे।
इनके घर जाते थे शादियों में, या कोई मर जाता था 10 संस्कार भी यहाँ के ही लोग करते थे। और इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट इसके लिए वाहिद है। आप देख सकते हैं तुलमुला में या लार में, वंधाना में, जहाँ पर भी हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के घर में खाते हैं। अगर हमारा बड़ा दिन होता है ये हमारे घर में आते हैं, अगर इनका बड़ा दिन होता है तो हम इनके साथ खुशियां मनाते हैं। और दोनों इस चीज़ के माइल है कि हमने हमेशा भाईचारा कायम रखा है और मरते दम तक हम इनके हिस्से और ये हमारे हिस्से हैं। देखिए हमने इनकी ये मिन्नत नहीं रखी है, ये हमारी बेटी थी। जिस तरह हमारी बेटियां हैं ये हमारी बेटी थी, तो हमें एक अखलाकी फ़र्ज था कि इसको ये जो शादी है इसमें मदद करने की ज़रूरत, वो मदद नहीं, मदद चलाने की, पूरा इसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। जैसे हम अपने घरों में शादी करते थे और जिसको हम कश्मीर में वनून कहते हैं, हमारे कश्मीरी जो माएँ बहनें थी वो इसीलिए आई थी इनको अच्छी तरह से विदाई दे सके। तो इसकी जो शादी है वो शेखपुरा बड़गाम में हो गई है बड़ी अच्छी तरीके से। और आपने खुद देखा होगा ये लोग खुद तैयार करते हैं। अगर कश्मीरियों के लिए, मुसलमानों के लिए इनको तैयार करना होता है वो हम में से वाजा होता है, वो उनको पकाता है। इनका अपना होता है, दम आलू यहाँ होता है, पनीर होता है, सिंपल अच्छी तरीके से। और ये मिसाल कायम है इस हमारे यूनिट टेरिटरी में भाईचारे की, खासकर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की, जिसके लिए आप लोगों ने खुद पर्सनली भी देखा है। और हमारे यहाँ बद्रीनाथी जो सीनियर है इसको भी पता है कि हमने, और ये जब से मैं पला बड़ा हूँ इनके घर में हम पले हुए हैं और ये हमारे घर में पले हुए हैं। इनके बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे, हम इनके घर में जाते थे हमेशा, और यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो फिलहाल आपने देखा कि इस तरह से आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया गया है, लेकिन गौर करना बहुत जरूरी है। समस्याओं को सरकार के सामने तो रखा जाता है, लेकिन जमीनी सतह पर उस पर काम कितना होता है ये बड़ा सवाल है।